हमने आगे की वीडियो में सर्कल के बारे में सब पढ़ लिया। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट्स देख लिया। उसके बाद उसके जो इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन थी उसके बारे में पढ़ लिया। उसको क्या बोलते हैं, एट वन पॉइंट बोला जाता है। वन पॉइंट में से ओनली फॉर वन टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, उसको यूनिक टेंजेंट बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट में से बहुत ज़्यादा हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोला जाता है इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं हम। उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी फिल इन द ब्लैंक्स देख ली। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया। आज हम जो देखने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के दो थियरम है। वो एग्जाम में 3 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट हो रहा है 10.1 थियरम। मेरा टाइम और आपका और मेरा लॉस ना हो इसीलिए मैंने उसको अभी लिख दिया है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या है, मैंने कैसे लिखा जाता है, लिखने की पैटर्न ये होती है। अगर आपने ऐसा लिखा हुआ एक बार लिख लिया ना तो 3 में से 3 मार्क्स 100% मिलेंगे। कैसे लिखा वो सब लिखना है। एग्जाम में कैसे सवाल आएगा, write the proof that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। वो ऐसा कहना चाहता है किसी वन पॉइंट में से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, उसकी रेडियस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर हो, हमें ऐसा प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव करेंगे? गिवन हमें वो दे दिया कि एक सर्कल है, अ सर्कल विद द सेंटर ओ सेंटर वाला सर्कल है, विद द टेंजेंट एक्स वाई टेंजेंट है, वो सर्कल को पी पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। डन। एक गिवन में से मिल गया तो ऐसा लिखा जाएगा, गिवन अ सर्कल विद द सेंटर ओ विद टेंजेंट एक्स वाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जो टेंजेंट है वो तो बहुत बड़ा है, तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? उसमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्रूव करना है हमें, इसलिए यहां पे लिख दिया टू प्रूव। डन। अब प्रूफ की मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस सर्कल पे एक और ये जो एक्स वाई टेंजेंट था उसमें मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया थी। एक्स वाई जो टेंजेंट था उसमें मैंने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया क्यू। अब जो इस क्यू को जो इंटरसेक्ट सेंटर में से उसको ज्वाइंट किया और वो सर्कल को जहां पे पॉइंट हो रहा है वहीं पे मैंने आर दिया गया। क्यों ऐसा हुआ? आप लोग जानते हो, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, इक्वल। सर्कल की रेडियस कैसी होती है, इक्वल। हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस से कम ही होने वाला है, तो ऐसा लिखा जाएगा ओ क्यू लेस देन ओ पी, ओ क्यू लेस देन ओ आर। सबसे पहले ये तो बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा है, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर। लेकिन ओ आर एंड ओ पी क्या है, रेडियस। देख लीजिए, ओ पी एंड ओ आर रेडियस है, ओ पी एंड ओ आर रेडियस है। समझ गए हो क्या आप लोग? क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है और ये दोनों तो सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, सेम विल बी द केस विद ऑल अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। मींस क्या कहना चाहता है कि इस एक्स वाई टेंजेंट पे आप पी के अलावा कहीं पे भी पॉइंट लो के इन सब के लिए ये प्रूव होगा। ये सब के लिए सेम विल बी द केस विद ऑल अदर पॉइंट ऑन सर्कल। Hence, OP is the smallest line. OP is the smallest line that connects XY. XY लाइन को जो कनेक्ट करने वाली OP लाइन है वो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, ऐसा प्रूव हो रहा है। ठीक है, दैट वी आर। उसके बाद हम उसका लिख सकते हैं, वी कैन से दैट OP परपेंडिकुलर XY हैज प्रूव। हमें जो प्रूव करना था वो खत्म हो गया है। अगर ऐसे आपने एक बार लिख लिया तो 3 में से 3 मार्क्स पक्के हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो में बने रहना, इसको नोट डाउन करना, कहीं ना कहीं आपको यूजफुल होगा, वरना मेरे वीडियो को डाउनलोड कर लेना क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। एग्जाम में 100% आने वाला ये 10.2 थियरम
ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुई है उसमें ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। 3 मार्क्स के लिए इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थियरम 10.2 है। वो ऐसा कहना चाहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। वो ऐसा कहना चाहता है कि जो सेंटर है सर्कल है उसका बाहर एक्सटीरियर पॉइंट, हमने सबसे पहले वीडियो में देख लिया कि एक्सटीरियर पॉइंट किसको बोला जाता है। एक्सटीरियर पॉइंट में से सर्कल पे ड्रॉ किए जाने वाली टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव करना है। देख लीजिए, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, ऐसा प्रूव करना है। गिवन में क्या दिया गया है? द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, where exterior point is P, the tangents are PQ and PR। दो टेंजेंट्स दिए गए, वही लिखना है इधर। अब प्रूव हमें क्या करना है? PQ is equal to PR। अगर इसको ऐसा ना लिखे और ऐसा लिखे फिर भी चलता है। डन? आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। लेट कंस्ट्रक्शन किया गया है यहाँ पे OQ, OR एंड OP को ज्वाइन किए गए, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर मिला है। अब प्रूफ की बारी आती है। प्रूफ सबसे आसान है, आपको बिना टेंशन लिए इसको आसानी से लिखना है। जो 10.1 था ना वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा है, यहाँ पे तो आसान है। क्यों आसान है वो देखना। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से? PQO एंड PR। अभी हमने पढ़ा कि जो सेंटर में से टेंजेंट पे ड्रॉ किए जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, इसलिए OQ परपेंडिकुलर टू PQ होगा। यहाँ पे क्या होगा? OQ परपेंडिकुलर PQ एंड OR परपेंडिकुलर PR है ही ऑलरेडी वो। उसके बाद हमने क्या किया? दो ट्रायंगल लिए, लेट PQO एंड PR। यहाँ पे दोनों एंगल क्या होने वाले? 90 होने वाले, इक्वल होने वाले, क्योंकि रेट टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ऑलरेडी हमने 10.1 थ्योरम पढ़ लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि दोनों एंगल 90। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते, ईच 90। OQ एंड OR तो रेडियस है, और रेडियस सर्कल की कैसी होती है? इक्वल। आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और आपके दूसरे फ्रेंड भी जानते हैं। OP दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया बन रहा है, राइट हैंड साइड हाइपोटेन्यूज साइड। RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उसके CPCD से उसके दूसरे पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। हमने ऐसा 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि अगर क्राइटेरिया सेम हो रहा है तो CPCD से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी इक्वल होगा। हमें जो प्रूव करना था वो हो गया। कितना आसान है, अच्छा लगा ना? प्लीज एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को इनवाइट करना भूलना मत। Let's start application of the 10.1 and 10.2 theorem। हम अभी आगे जो पढ़ लिए हमने 10.1 और 10.2 थियरम, तो उनका यूज़ कैसे करना है, एग्जाम्पल में कैसे करना है, उसके बारे में देखना है, क्योंकि 8 मार्क्स का इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। हम इतने आसानी से इसको जाने नहीं देंगे, बहुत अच्छे से करने वाले। आज हमें इस चैप्टर को ऐसे ख़त्म करना है जैसे कि कल बोर्ड की एग्ज़ाम। एक बार कर दिया तो चाहे ख़त्म ही हो जाना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि यस डन हो गया। सबसे पहला सवाल 10.2 एक्सरसाइज का, जिसमें सब कुछ बताया हुआ है, मैंने सिर्फ उसका डायग्राम ड्रॉ किया है क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लिखने का थोड़ा मजा नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग जानते हो इसलिए बता रहा हूँ। उसमें बताया गया था the exterior point is distance of the circle is 25 centimeter, the tangents of the circle, tangent of the exterior point is 24 centimeter, find the radius of the circle। आप लोग जानते हो कि 10.1 tangents by the exterior point is theorem 10.1 theorem according to 90 का एंगल बनेगा
ये राइट एंगल बनेगा तो इसमें क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस। क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज साइड ये OQ होने वाली है, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ ऑलरेडी आपको दिया गया है 25 का स्क्वायर, OP हमें फाइंड करना है, PQ दिया गया है 24। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का 576, इक्वल टू क्यू साइड जाएगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 में से 6 निकालेंगे तो 9 मिलेगा, 11 में से 7 निकालेंगे तो 4 मिलेगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0। OP की वैल्यू प्लस और माइनस आएगी, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका यूनिट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट लगाना है सेंटीमीटर, आधा मार्क्स जा सकता है। ये है पूरी 100% प्रिपरेशन। तो आपको ये मिल गया 7 सेंटीमीटर, मिल गया 7। कितना आसान था, यस यानी 100%। नेक्स्ट एग्जांपल में बताया गया है कि एक्सटीरियर पॉइंट की वजह से जो सेंटर के पास जो एंगल मिल रहा है POQ वो 110 है, तो हमें फाइंड करना है कि PTQ कितना होगा। वेरी इजी, बिकॉज ऑफ 10.1 थ्योरम ये दोनों एंगल 90 के हो रहे हैं। अगर 90 90 180 हो गए तो इन दोनों एंगलों का एडिशन कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए आप बताइए। वो भी 180 होना चाहिए। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा। अगर ऐसा दिमाग नहीं चल रहा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिए काम आएगा, 1 मार्क्स में उसका एमसीक्यूज आएगा और आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, अरे ये सवाल आ गया, डायरेक्ट आंसर लिखोगे 100%। लेकिन ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे 2 सेम क्वेश्चन है, सेम में से कौन सा आता है वो ध्यान रखने वाली बात है। याद रखना मेरे वर्ड्स यूजफुल होने वाले हैं। POQ प्लस PTQ इज इक्वल टू 180, POQ इज इक्वल टू 110, PTQ फाइंड करना है, इक्वल टू क्यू साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 110, आंसर आएगा आपका 70। कितना आंसर मिलेगा, 70। हो गए 10.2 एक्सरसाइज के 2 सम, बहुत जल्द खत्म हो चुके हैं। आपने एप्लीकेशन करना सीख लिया, हर चीज का यूज करना सीख लिया। जैसे कि आपके पास बहुत मनी होती है तो आप क्या करते हो, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, जमीन खरीदने में यूज करते हो, उसका कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करते हो, किसी को इंटरेस्ट पे दे रहे हो। सेम टू सेम चीज यहाँ पे जो पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन करना सीख रहे हो, उसका यूज कैसे किया जाए आप वो सीख रहे हो। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पैसों की बात आती है तो हर किसी के दिमाग में चिपक जाता है वो चीज। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि ये 2 एंगलों का एडिशन 180 होता है। सही बात है सर, आपने बता तो दिया, वो सही भी है, क्योंकि 90 90 हो रहा है तो 180 हुआ, तो इन दोनों का एडिशन भी 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 360 होता है। तो यहाँ पे उसी चीज का फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज वो है कि हमें जो एंगल बोला गया है वो ये एंगल फाइंड करना, ये वाला। अब सब ये कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी वी आर प्रूव दैट इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। क्या था, 10.2x है। तो अब आप बताइए कि इन दोनों का बाइसेक्ट, OP उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि CP CD से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये पूरा एंगल दिया गया है APB इज इक्वल टू APO प्लस OPB, ऐसा होगा। लेकिन ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि APB 80 है
ये दोनों हो जाएंगे इक्वल बिकॉज ऑफ सिटी से। तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 90। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको फाइंड कर पाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल OAP प्लस APO प्लस AOP इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी OAP कितना है 90, 40 और हमें ये फाइंड करना है। इन दोनों का एडिशन 130 होगा, इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो माइनस होगा और आपका आंसर मिलेगा 50। ये आएगा। तो ध्यान में रखने वाली वही चीज है कि अगर ये दिया है तो वो कैसे फाइंड करे, वो दिया है तो कैसे फाइंड कैसे। एक लॉजिक से बता देता हूं, ये सब कुछ करना नहीं है। ये पूरा दिया गया है 80 है तो ये पूरा कितना होगा 100। ये फाइंड करना है तो उसका आधा कितना होगा 50। आंसर डायरेक्ट। यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, ये उसी सवाल का है, मैंने कहीं से कहीं लिख दिया है, उसके लिए गलती समाप्त चाहता हूँ। प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। 4th नंबर का क्वेश्चन है। कितने जल्द खत्म हो रहे हैं सवाल, आपसे हो रहे हैं, मेरे से नहीं। आपने बताया मैं वही एप्लीकेशन कर रहा हूँ, जो पढ़े हो वही आप चाहते हो। अभी पढ़ के आए 10.1 थ्योरम में कि ये दोनों एंगल क्या हो गए 90 के। मैं ऐसा लिख पाऊंगा एंगल APO इज इक्वल टू एंगल OQD बिकॉज ऑफ 10.1 थ्योरम। अगर ये दोनों सेम है तो ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों लाइंस पैरेलल। क्योंकि हम ऑलरेडी 9, 6, 8, 7 चैप्टर में स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि जब दो लाइन पैरेलल होती है उसमें जब ट्रांसवर्सल होता है तब उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सेम चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, हम उल्टा जा रहे हैं। ये प्रूव हुआ, उसके बाद बोला कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अगर वो है तो ये हमारा प्रूव हो गया। प्रूफ खत्म हो गया प्रूफ। देखिए ये हुआ फॉर एग्जाम्पल खत्म। मजा आ रहा है ना, लगे रहना। पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी, इस चैप्टर को अच्छे से खत्म ही करना है आज, बस ठान के आया हो। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पे ऐसा बोला गया है PQ आपको 8 दिया गया है, मीन्स ये पूरा 8 है तो आधा कितना होगा 4। रेडियस आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है TP को। तो मैं सबसे पहले TP को सपोज कर रहा हूं, लेट्स सपोज TP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसको M पॉइंट बता रहा हूं क्योंकि ये राइट एंगल होगा। राइट एंगल होगा तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होगा। राइट ट्राइंगल PMO इज अ राइट ट्राइंगल। अगर राइट ट्राइंगल हो गए तो उसमें क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम PO स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, OM स्क्वायर। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। प्लस और माइनस आता है लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। जब भी स्क्वायर रूट में से किसी वैल्यू को निकाला जाता है तब वो दो वैल्यू मिलती है, प्लस और माइनस। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात की जा रही है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमें उसको प्लस करना। ये मिल गया अब हमें 3 सेंटीमीटर। एमटी को सपोज करना है हमें y, इसको x सपोज किया है, इसको y सपोज किया। हियर सपोज
mt इज इक्वल टू सेंटीमीटर। यहां पे दो ट्रायंगल हो रहे हैं, पी एम टी बी ट्रायंगल हो रहा है, तो उसके लिए पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। राइट ट्रायंगल पीएमटी, पीएमटी के लिए पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस साइड होगी, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस एमटी स्क्वायर। यस या नो? यस। पीटी हमने क्या लिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर, पीएम हमारा होगा 4 का स्क्वायर 16 और एमटी हमारा होगा y स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बता के छोड़ दीजिए। अब दूसरा ट्रायंगल होगा, आप लोग जानते हो 10.1 थ्योरम में पूरा ट्रायंगल क्या होने वाला है, 90 का। तो राइट ट्रायंगल 3 बार पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है, ट्रायंगल टीपीओ, उसमें हाइपोटेन्यूस साइड होने वाली है टीओ स्क्वायर टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। टीओ स्क्वायर क्या होगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा, टीपी क्या होगा, तो वो x का स्क्वायर होगा, और ये होगा 5 का स्क्वायर 25। हो गया डन? यहां तक आपको समझ में आ गया? 3 बार मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया है, 1 2 एंड 3। अब आपके आंसर के करीब हो। इस x स्क्वायर की जगह में इक्वेशन बनने से 16 प्लस y स्क्वायर लिख पाऊंगा आसानी से, ठीक है। इसमें मैं उसका एक्सप्लेनेशन y स्क्वायर 6y प्लस 9, x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25 बाय इक्वेशन 1। दोनों साइड से y स्क्वायर कट हो जाएंगे। 25 16 और 25 क्या होगा, तो 41, 6 और 5 11, 41 माइनस 9, 41 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 40 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 32 बाई 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32 और 3, तो y मिलेगा 16 बाई 3 सेंटीमीटर। अब y मिल गया है तो x भी मिलेगा, क्योंकि हमें तो x फाइंड करना था। देखिए टीपी फाइंड करना है, y put the value y equation, put the value y in equation 1। तो x स्क्वायर 16 बाई 3 का स्क्वायर। यहां पे दिमाग लगाना है, कौन सा वाला, देखिए 16 दो बार हो रहा है, एक बार कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये अब एलसीएम लेना है हमें। देखिए 16 9 प्लस 16 बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 16 एक बार निकाल दिया, एक बार मिला, तो देखिए 16 25 अपॉन 9 और ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का जब हम उसका मीनिंग क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो 4 5 और 3 आंसर आएगा 20 बाई 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टीपी इज 20 बाई 3 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आपका सर्कल चैप्टर 8 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे खत्म। ये लास्ट जो फाइनल एग्जाम्पल है, जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पास होना चाहते हैं उनको ये करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस चैप्टर को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेरा छोटी सी हेल्प करना, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भेजना, क्योंकि मेरे लिए सब्सक्राइब लाइक और कमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मेरे वीडियो को देख लिया तो आपको 110% सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड of this example पूरा whole chapter. Thank you so much for watching the video.